देखिए सर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं इससे पहले लेक्चर में हमने सीखा। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को पहले, उसके बाद हम आएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 dy बाई डी एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। कैसे करेंगे देखिए, ये केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला है। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये किस टाइप का क्वेश्चन है, सिंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लाइक एफ डी ऑफ वाई बराबर जीरो। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मेरी किस फॉर्मेट की है, एफ डी ऑफ वाई बराबर जीरो। देयरफॉर वाई बराबर ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है सर, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का खाली सॉल्यूशन कितना होगा, y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, देखिएगा इस इक्वेशन को क्या मैं ये लिख दूं, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। मैंने इससे पहले लेक्चर में सारा समझा रखा है, पहले आप उसको देखिए। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या चेंज करते हैं, d स्टैंड फॉर m, मतलब d की जगह पे m रखो तो क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक 2 डिग्री की इक्वेशन है। इसके रूट निकालोगे जब आप 7, 12 और 4 दोनों माइनस में आएंगे, मतलब 4 और 3, तो m माइनस 3, मैं पूरा नहीं देख रहा हूँ, इंटू m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा। देखो m माइनस 3 m माइनस 4 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास सर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,4। अब ये केस कौन सा बना, फर्स्ट केस, जब हमारे पास रूट क्या हो, डिस्टिंक्ट हो और रियल नंबर हो, तो उस केस में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्यूशन होता है। मतलब y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर कैसे लिखते हैं, c1 e रेस टू दी पावर m1 कितना है 3x प्लस c2 e रेस टू दी पावर m2 कितना है 4x। दिस इज माय सॉल्यूशन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, मैं पूरा पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन 2 लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ऑफ y, a प्लस बी ऑफ ये कुछ गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, ये इसको बनाते हैं हम a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स होगा ना, dy बाई डी एक्स, a प्लस बी dy बाई डी एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। ये अब बना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्योंकि हमारे पास केवल 0 है, तो इसका केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्यूशन होगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा हम क्या कह रहे हैं, इसका केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का यही सॉल्यूशन होगा। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या करेंगे सर हम डी, इसका मतलब क्या होगा, पहले तो इक्वेशन इसको क्या लिखोगे आप, डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ डी प्लस ए बी और बाहर से कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एफ डी ऑफ y इज इक्वल टू 0 टाइप से, और एफ डी ऑफ y इज इक्वल टू 0 का ही तो सॉल्यूशन होता है केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो सर देखिए, तो ये बना। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके रूट कैसे लेंगे, जब इसके रूट निकालेंगे तो हम d को पहले d को क्या रखेंगे, m रखेंगे ना, यही तो d को m रखेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, y हट जाता है वहाँ पे, m स्क्वायर प्लस इसे क्या कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये सारी चीज़ें मैं पहले समझा चुका हूँ। m स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी ऑफ m प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये साफ दिख रहा है आपको, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, m इसके रूट क्या आ जाएंगे, इसको अंदर पूरा ब्रेक करके लिखो, ए बी बाद वाला हमारे पास क्या है, ए बी है ना, तो ये क्या हो जाएगा m प्लस बी और m प्लस ए, यही तो लिखूंगा इसको, m प्लस ए बराबर 0। तो इसके वैल्यू कितनी आ गई m की जो वैल्यू आई माइनस ए कॉमा माइनस बी, और a और b यहाँ पे हमारे पास डिस्टिंक्ट नंबर हैं, तो इसका मतलब देयरफॉर y इज इक्वल टू, सॉल्यूशन तो ये होता है, कहाँ हमने कहाँ लिखा, y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द ओनली सॉल्यूशन, तो y बराबर c1 e टू दी पावर माइनस ax प्लस c2 e टू दी पावर माइनस bx, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा सर। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप समझ रहे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया हमें। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन लिखता हूं मैं अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई। अब ये d को कैपिटल D में लिखना आपको बताया था मैंने, इसको समझ रहे होंगे आप, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़ते हैं इसको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व करते हैं फिर इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा जी सर। सॉल्यूशन अगर हम इसका करें, अब इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा सर, ऊपर समझा दिया आपको, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 ऑफ y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन d इज इक्वल टू m रखा जाता है, तो हमें क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ क्या लिखोगे इसको, m स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखोगे, माइनस का 4m और प्लस का m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रूट क्या क्या आ रहे हैं, देखिएगा इसको जब आप सॉल्व करोगे रूट क्या क्या आएंगे बताइए, कॉमन ले लो ना, m कॉमन लोगे तो m माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लोगे तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस का 1 और प्लस का 4। सो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y बराबर, बताइए आप, c1 e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू दी पावर 4x, क्योंकि रूट 2 आ रहे हैं ना, वो 2 रूट कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट और डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, तो डिफरेंट और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए मैंने इस तरीके से आपको बताया था, किस तरीके से लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, अभी तक तो हम 2 में ही ले रहे थे, एक क्वेश्चन कोशिश करते हैं 3 डिग्री का हो जाए। 3 डिग्री का मतलब क्या हुआ, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब
डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 10y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सर इसकी सीधे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता हूँ मैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सीधे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है सर, सीधे d को m रख देंगे, m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो सर, फैक्टर थ्योरम का हम यूज करते हैं। अगर आपको फैक्टर थ्योरम पता नहीं है तो बताता हूँ मैं आपको। -10 के ऐसे फैक्टर करो, -10 के ऐसे फैक्टर करो। -10 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? सबसे छोटा 1 देखते हैं हम पहले। 1 इंटू 2 इंटू 5 कर सकता हूँ मैं, यही होंगे। और 10 भी हो सकता है, 10 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, अगर आपको याद आ रहा है 6 7th में, m बराबर इसके रूट m बराबर -1 + 1 -2 + 2 -5 + 5 में से कोई 3 हो सकते हैं। तो यदि m बराबर 1 इसका एक रूट है तो वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। 1 का क्यूब 1 + 6 + 3 -10 इज इक्वल टू 0। 0 मिल रहा है तो इसका मतलब m बराबर 1 हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ये इक्वेशन का रूट होता है। अब अन्य दो रूट निकालने के लिए दो मेथड होती हैं। या तो m-1, अगर ये रूट है तो फैक्टर थ्योरम फिर कहती है कि m-1 बराबर 0 होगा। इसका बराबर m बराबर 1 तभी तो आया। अब अगर m बराबर 1 रूट है तो अन्य रूट निकालने के लिए हमने पढ़ा था, या तो आप लगा दो सिंथेटिक डिवीजन मेथड, या आप लगा दो क्या, भाग कर दो। मैं आपको भाग तो आप कर लोगे, सिंथेटिक डिवीजन से कैसे करते हैं वो समझाता हूँ। देखो, m बराबर आपने 1 से, इसको पहले देखो, ये परफेक्ट इक्वेशन है, क्यूब स्क्वायर और फिर m फिर 1, सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो इनको सबसे पहले टॉप में यहाँ लिखते हैं, इनके कोफिशिएंट को। 1 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, माइनस का 10 हो गया। अब 1 ये जो ऊपर वाला टर्म है ऐसे ही उतर जाता है यहाँ पे। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो 1 1 जा 1, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं। 6 में 1 जोड़ा 7 आया आपका। फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो 7, फिर जोड़ो 7 3 10, फिर 10 से 1 को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका, ये 0 आ गया, ये कट के 0 आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब सर जो आपने ये काम किया प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में हमने एक बार भाग कर दिया। भाग कर दिया मतलब 1 डिग्री उसकी रिड्यूस कर दी। क्या कर दिया हमने? 1 डिग्री कम कर दी। जो क्यूबिक इक्वेशन थी, भाग करने के बाद वो स्क्वायर में इक्वेशन रहेगी। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन आई अब क्या बनी, m² + 7m + 10 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको साफ देख लो, इसके दो रूट मिल जाएंगे ना। m के मान क्या क्या आ जाएंगे यहाँ से? एक तो -2 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, क्योंकि प्लस में इक्वेशन है। तो अब आपको पता चल गया है कि आपके रूट क्या क्या आने थे और क्या क्या आ चुके हैं। तो आपने रूट तो निकाल लिए, वो क्या क्या आए? देयरफॉर इक्वेशन के जो रूट आए, m बराबर 1 तो एक था ही था, एक -2 आ गया, एक -5 आ गया। ये हमारे रूट आ गए। सब के सब क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। तो वो कैसे लिखते हैं? c1 e⁻x, 1x नहीं लिखा, x लिख दिया, c2 e⁻−2x प्लस c3 e⁻−5x। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, आगे पीछे लिखने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैंने पहले 1 वाला लिखा है, आप -5 वाला भी लिख सकते हैं, -2 वाला भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया सर। बात समझ में आई? फैक्टर थ्योरम, यहाँ पे एक नई चीज़ आपने सीख ली, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखिएगा। अगेन क्वेश्चन लेता हूँ, एक फैक्टर थ्योरम का ही लेता हूँ एक और। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसको हम फैक्टर थ्योरम से ही कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, d³ + 6d² + 6d² + 11d
प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू 0। सर अब आप इस क्वेश्चन को देख के ही समझ गए होंगे सॉल्व कैसे करना है इसको, ठीक है। तो और दूसरा सारे प्लस में है, सारी वैल्यूज क्या है प्लस में है, तो जो इसके रूट्स आएंगे वो सब क्या आएंगे, माइनस वाले आएंगे। तो वो माइनस वाले रूट निकालने के लिए सबसे पहला काम आपका क्या होता है, इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई आपने, और वो ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, d को आप m रखो, m³ प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कुछ जिनको नहीं आता होगा ना उनको समझाने के लिए लिखा है, इसलिए मैं पूरा बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। अब 6 के फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 3 होते हैं और 6 भी खुद होता है। तो सबसे पहला काम हम इसके रूट क्या क्या हो सकते हैं, m माइनस 1 m माइनस प्लस 1 m बराबर 1 m बराबर माइनस 1 m बराबर 2 m बराबर माइनस 2 m बराबर 3 m बराबर माइनस 3 m बराबर 6 m बराबर माइनस 6 भी हो सकता है, उनमें से कोई 3 हो सकते हैं। तो 1 तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव में है। हम चेक करके देख लेते हैं सर, m बराबर माइनस 1 रखिए, जैसे ही माइनस 1 रखेंगे तो पहला टर्म माइनस, दूसरा टर्म प्लस का 6, तीसरा टर्म माइनस का 11, अगला टर्म है 6 बार बराबर 0 आ गया। इसका बराबर m माइनस 1 इसका रूट है, तो इसका मतलब m प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो जैसे मैंने ऊपर इक्वेशन में भाग किया था, वहाँ सिंथेटिक डिवीजन से किया था, तो उसको भाग से भी कर सकता था। इसी प्रकार यहाँ भी क्या है, -1 से मैं इसको भाग कर देता हूँ, और मेथड कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, सिंथेटिक डिवीजन वाली यूज़ कर रहा हूँ। इसके कोफिशिएंट को लिखा मैंने 1, इसका कोफिशिएंट 6, ये 11, ये अगेन 6, तो ये 1 तो ऐसे ही उतर जाता है। फिर 1 से -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर 5 से -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो अब अन्य दो रूट जो आए वो क्या है, मतलब जो दूसरी इक्वेशन निकल के यहाँ से आई 1 डिग्री रिड्यूस होके वो ये वाली इक्वेशन बनती है। क्या बनी वो बताओ, m² प्लस 5m प्लस 6 बराबर 0। अब ये इक्वेशन तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो m के रूट क्या क्या आ जाएंगे यहाँ से, अब आपको साफ दिख रहा है ना, m बराबर -1 तो 1 था, -2 और -3, यहाँ से देखो ये क्योंकि पॉजिटिव है ना, देयरफॉर माय सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर कितना होगा सर, e टू दी पावर y बराबर, जब सॉल्यूशन लिखूंगा मैं तो y बराबर c1 e टू दी पावर माइनस का x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस का 2x प्लस c3 e टू दी पावर माइनस का 3x। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये सॉल्यूशन हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्यूबिक इक्वेशन भी आपको बताई, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टर थ्योरम बताया आपको। फैक्टर थ्योरम के बाद आगे जो प्रोसीजर होता है वो सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करी। और एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखिए ज़रा सा आप डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ मैं। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू, क्योंकि जो हमारे पास मैंने पहले चैप्टर में ही आपको बताया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती है, एक तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है। तो हमको सब कुछ करना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी पढ़नी है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी पढ़नी है सर। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमने लिया, क्वेश्चन को लेते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² अपॉन dt² माइनस 3 टाइम dx अपॉन dt, 3 टाइम dx अपॉन dt प्लस 2x is equal to 0, plus 2x equals to 0, given that when t बराबर 0 तो x बराबर 0 एंड dt अपॉन dx बराबर
0। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दिए उसने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, करने दो चेंज, उससे हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो ज़रा सा दूसरा होगा। यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन दी रहती है, ये क्यों दी रहती है, इसमें हम ये भी समझेंगे। जो एक कंडीशन दी है ये देने का क्या लॉजिक है यहाँ पे। सबसे पहले आप इसको क्या लिखोगे, d² माइनस 3d, ये तो ऐसे ही रहेंगे, प्लस 2 ऑफ y की जगह पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे x आ जाएगा, बराबर 0। दैट इज दिस इम्प्लाइज, ये क्या बना, fd ऑफ x बराबर 0। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि fd x बराबर 0 होगा, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ओनली y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी सर, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और वो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, d को m रख दो, तो m² माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको साफ पता चल रहा है इसके दो रूट कौन कौन से आएंगे, m बराबर, क्योंकि 2 है माइनस माइनस में आएंगे, m बराबर कितना आ जाएगा 1,2, 2 ही तो रूट आएंगे। अब इसको लिखने का तरीका देखो, पहले सबसे पहले तो इसको हम लिखेंगे कैसे वो देखते हैं, उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे। देखिए सर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर x, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x बराबर लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना चाह रहा हूँ ना मैं, x बराबर लिखूंगा, क्यों, क्योंकि y थोड़ा है, यहाँ पे x में ही सॉल्यूशन दिया है। x बराबर c1 e टू दी पावर t होगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1t प्लस c2 e टू दी पावर 2t, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब सर जो हमें इनिशियल कंडीशन दी रहती है वो इन्हीं को निकालने के लिए दी रहती है, क्योंकि हमें x बराबर 0 पे कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन dx/dt भी दे रखा है। तो dx/dt निकाल लेंगे, c1 e की पावर t प्लस 2 टाइम्स c2 e की पावर 2t। सिंस जब x बराबर 0 है इनिशियल कंडीशन, तो उस समय t बराबर भी 0 है और dx/dt भी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये दो इक्वेशनें बनी है मेरे पास, सॉल्यूशन तो ये आ गया था, सॉल्यूशन तो सर हमारे पास मिल चुका था। सॉल्यूशन क्या मिल चुका था, ये मिल चुका था। यहाँ पे जो c1 c2 हैं उनको निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो जब x बराबर 0 इसमें रखूँगा, इस वाले में, तो 0 इज इक्वल टू कितना आएगा फिर, c1 e टू दी पावर 0 प्लस c2 e टू दी पावर t बराबर 0 है। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, इक्वेशन a लिख दिया मैंने। अब वो t बराबर 0 जब मैं इस वाली इक्वेशन में रखूँगा, तो dx/dt भी 0 दिया है, तो c1 e की पावर 0 मतलब e की पावर 0 1 हो जाएगा, 2c2 हो गया, c1 और ये 2c2 हो गया। अब सर इन दोनों को घटाओ, तो c2 बराबर 0। हम दोनों इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि c1 और c2 दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, ये 0 आ रहे हैं। c1 और c2 दोनों के दोनों क्या आ गए, 0 आ गए। जब ऐसा हुआ तो हमारा सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या हुआ फिर, क्या किसे कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये 0 सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन कितना हो गया फिर, x बराबर कितना, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, x बराबर 0। क्यों मिला x बराबर 0, क्योंकि c1 c2 कांस्टेंट तो 0 आ गए। यहाँ पे हमने क्या निकाला था, यहाँ पे तो हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला था, ये तो आपके पास था। अब ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन था। ये c1 c2 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू जब हमने ये वाली रखी, c1 c2 की पर्टिकुलर वैल्यू 0 रखी, तो उसके बाद जो सॉल्यूशन आता है इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्या हो गया सर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको मैं लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ, किसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है, किसे सिंगुलर सॉल्यूशन कहा जाता है, और सारी चीज़ें हम लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है सर।
तो और एक क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ये भी आपको बता दिया। ठीक, तो एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए थे उनमें सब में रूट्स कैसे आ रहे थे, डिस्टिंक्ट और रियल आ रहे थे। अब इसमें देखते हैं क्या कहीं इक्वल रूट तो नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को देख के ऐसा हमें लग रहा है, सिंस ये इक्वेशन जो बनेगी मेरे पास डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑफ y बराबर 0 मिलेगी। मतलब दैट इज़, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डी ऑफ y बराबर 0। और एफ डी ऑफ y बराबर 0 का मतलब हमारा सॉल्यूशन जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में d को क्या रखते हैं, m रखते हैं। एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो m बराबर 2,2। तो ये केस किसका हो गया सर, सेकंड केस आ गया। हमने इससे पहले लेक्चर में सारी चीज़ें पढ़ी थी ना। ये केस किसका आ गया, सेकंड केस। सेकंड केस क्या था, जब रूट क्या हो जाएं, रिपीट हो जाएं। जब रूट रिपीट हो जाते हैं तो तब उस केस में कंडीशन क्या लिखी जाती है, तो इसका सॉल्यूशन जो लिखा जाएगा y बराबर 2 ही डिग्री की है, c1 प्लस एक्स c2, बताया था मैंने आपको, एक्स c2 ई रेस टू दी पावर कितना, ई रेस टू दी पावर 2x लिखा जाएगा। अब ये 2 डिग्री की 2 के 2 इक्वल आ गए। इसमें इत्तेफाक ये हुआ, इक्वेशन भी 2 डिग्री की थी और 2 के 2 इसके इक्वल भी आ गए, है ना। तो 2 डिग्री की इक्वेशन है, 2 के 2 रूट इक्वल आ गए, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना। उस इक्वेशन को क्या लिखा जाएगा, इसी फॉर्मेट में तो लिखा जाएगा, है ना। लेकिन अब अगर बदल जाए, हमारे पास फॉर्मेट इससे बदला हुआ आ जाए, वो क्या आ जाए वो बताता हूँ। ये तो ये बन गया। अब एक क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप का और ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लिया किस टाइप का, जिसमें इक्वेशन को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया डी क्यूब माइनस 3d प्लस 2 ऑफ y बराबर 0। अब आप देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट तो 3 आने चाहिए। अब वो 3 के 3 रूट निकालने की कोशिश करूँगा मैं। वो 3 रूट कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो जब मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा तो वो बनेगी m क्यूब माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बीच वाला तो गायब है, इसमें स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम 2 के फैक्टर करते थे 1 इंटू 2, है ना। ये 4 में से ये 4 बनाएंगे ना, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का माइनस का, उनमें से कोई 3 इक्वेशन रूट होंगी क्यूबिक इक्वेशन के। क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अन्य रूट निकालने के लिए आपको मैं भाग वाले मेथड नहीं बताई थी, उससे भी बता देता हूँ। तो m-1 से हम भाग कर देंगे किसको, अपनी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। कैसे, क्या क्या है इक्वेशन, m क्यूब माइनस 3m प्लस 2। जब आप इसको भाग करोगे तो m स्क्वायर टाइम तो कितना आएगा, देखो m स्क्वायर माइनस, सॉरी क्या आ जाएगा, m क्यूब माइनस m स्क्वायर। तो ये कट गया तो प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अगला क्या बनेगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। तो फिर किससे करूं, प्लस m से करता हूं, m स्क्वायर प्लस m ही होगा ना। तो m से करोगे तो कितना आएगा, अगेन m से इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको m स्क्वायर माइनस का m, फिर जाके इसको घटाओ तो ये माइनस ये प्लस, ये कितना आया सर, 2m प्लस 2, 2m प्लस 2। अब माइनस 2 से हम ऑपरेट कर देते हैं, तो माइनस का 2m प्लस का 2। तो जब माइनस करोगे, ये माइनस से करेंगे, माइनस का 2m, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये माइनस आएगा ये, तो ये माइनस से कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब एक रूट तो इसका बना था m-1, मैं पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दूं, इनटू जो 2 भाग करके आया
वो इक्वेशन आई एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 2 इज इक्वस टू 0। तो सर अब इसको सॉल्व कर लो आप। यहाँ से एक रूट तो 1 आ गया, एक 1 यहाँ से आएगा और दूसरा यहाँ से मेरे पास माइनस का 2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आपको साफ दिख रहा है। देयरफॉर y बराबर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होगा y बराबर, यहाँ पे 2 रिपीट कर रहे हैं, c1 प्लस एक्स c2, ये तो रिपीट कर ही रहा है। e की पावर उसका वैल्यू कितना है 1x लिखूँगा, प्लस जो अन्य आएगा c3 e की पावर माइनस का 2x हो जाएगा। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो ये मैंने एक आपको वो बताया जिसमें रिपीट कर रहे थे रूट, खाली 2 डिग्री की थी। एक वो भी बताया था जिसमें रिपीट भी कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा टर्म भी आ रहा है। तो उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा सर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। उसके बाद एक लेक्चर और इसका लेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला। उसके बाद हम सीधे आएंगे आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। ठीक है सर।